नमस्कार दोस्तों। आज हम ये जानेंगे कि ध्यान और सिमरन का मतलब क्या है। ध्यान का मतलब होता है, सीधा सा मतलब है इसका ध्यान का, कि ध्यान लगाना, यानी किसी चीज़ पर फोकस करना। और सिमरन का मतलब होता है कि जिस चीज़ पर आप सिमरन कर रहे हैं, यानी फोकस कर रहे हैं, उसके बारे में सोचना, चिंतन करना कि वो है। इसी तरह जब हम ध्यान योग करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, या ध्यान करते हैं या सिमरन करते हैं, तो इसका मतलब सीधा यही है कि उस परमात्मा का सिमरन करो जिसने यह सारा ब्रह्मांड जगत बनाया है, जो तब भी मौजूद था जब यह ब्रह्मांड नहीं था, वो तब भी मौजूद था, और उसके बाद उसने यह ब्रह्मांड बनाया। क्योंकि यह जो, अगर पहले वो परमात्मा मौजूद था तभी तो उसने यह ब्रह्मांड बनाया, क्योंकि ब्रह्मांड परमात्मा से पहले नहीं था, परमात्मा पहले था, उसके बाद उसने ब्रह्मांड बनाया। और उसका क्या रूप है, वो कैसा है, यह आज तक किसी को नहीं पता, लेकिन वेदों और उपनिषदों में ऐसा लिखा हुआ है कि जो है निराकार है, वह ज्योति स्वरूप है। यानी कि ज्योति, यानी कि जिस तरह बल्ब की रोशनी होती है, ये तो बल्ब की रोशनी तो आम आदमी को दिखाई दे जाती है, लेकिन जो परमात्मा की जो चमक है, जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, वह सिर्फ योग साधना और सिमरन के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। यह सिमरन भी जरूरी नहीं कि तुम किसी आदमी से सिमरन ले, किसी के गुरु मंत्र ले, यह सब अपने अंदर से सिमरन ध्यान पैदा होता है अगर आप ध्यान लगाएंगे। जब आप ऐसे बैठेंगे, ध्यान लगाकर अपने सांसों पर ध्यान लगा लीजिए। बेशक ध्यान आप कहीं भी लगा सकते हैं, अपनी नाक की चोंच पर भी लगा सकते हैं, यहाँ पर भी ध्यान कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ पर ध्यान लगाते हैं। यह ध्यान बहुत ज़्यादा हार्ड है, लेकिन आप अगर ध्यान नाक की चोंच पर लगाएं या कहीं भी आप ध्यान, तो आप सीधे कुछ दिनों में आपका ध्यान पक्का हो जाएगा। लेकिन हाँ, ज़्यादा ध्यान लगाना अच्छा नहीं। इससे ऊर्जा बहुत ज़्यादा अंदर आ जाती है और शक्ति हो जाती है। आदमी ऐसे हो जाता है, पागलों जैसी हरकतें करने शुरू कर देता है, यानी कि एक हिसाब से आदमी पागल जैसा हो जाता है ज़्यादा ध्यान करने से। ध्यान अगर लगाएं तो कई साधुओं के ध्यान योगी जो होते हैं, ध्यान लगवाने वाले जो योगी होते हैं, उन्हीं की देख रेख में कहीं ऐसा ना हो कि आपकी आत्मा ध्यान में चढ़ जाए और ध्यान में चढ़ के बाहर निकल जाए और आप बैठे के बैठे रह जाए। यह ध्यान की बात जितनी आसान है, उतनी यह उससे कई गुना ज़्यादा या मुश्किल है, और इसके बहुत ज़्यादा नुकसान भी है। ध्यान सिर्फ उतना लगाएं, सिमरन करें, अब सोचें विचारें हर एक चीज़ पर, किंतु परंतु करें। ये कैसे हो गया। आज कुछ लोग कहते हैं कि परमात्मा जो है वो शरीरधारी है। आप इस बात को सोचिए कि वो शरीरधारी कैसे है। परमात्मा तो एक है, मगर शरीरधारी कैसे है। कोई कहता है, कई तो आजकल तो ऐसे मैंने गुरु खंडी बने देखे हुए हैं, वो कहते हैं कि मैं ही परमात्मा, मैं ही सब कुछ। अगर हम वेदों की या उपनिषदों की माने हैं, तो उसमें यह साफ लिखा हुआ है कि जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, वह हर जीव के हृदय में वास करता है। अब यह कितना सच है, आप विचार कर ही देखिए। परमात्मा हृदय में वास करता है या नहीं करता, ये भी किसी को नहीं पता। ये लिखा हुआ है कि परमात्मा हृदय में वास करता है। अगर परमात्मा हृदय में वास करता है, ये हर जीव में, आप इंसान को ही लगा लीजिए, अगर परमात्मा हृदय में वास करता है, फिर ये जो वे उल्टे काम हो रहे हैं, जिस तरह रेप हो जाना, किसी का कत्ल हो जाना, किसी के साथ ठगी धोखाधड़ी, इसका मतलब यह है परमात्मा जो हमारे हृदय में परमात्मा है, चोर के हृदय में भी वही परमात्मा है, और जिसके साथ चोरी हो रही है उसके परमात्मा, जिसके साथ बलात्कार हो रहा है उसके हृदय में परमात्मा है, और जो कर रहा है उसके हृदय में परमात्मा है। कैसे हो सकता है कि परमात्मा सबके हृदय में है। मैं इस बात को नहीं मानता, और आप भी विचार कर देखिए, जो लोग कहते हैं परमात्मा हृदय में है, मुझे नहीं लगता। किसके हृदय में है? परमात्मा हृदय में नहीं है। जो चीज अलग है, जो ब्रह्मांड से बाहर थी पहले भी, उसने ब्रह्मांड बनाया, वो हृदय में कैसे हो गई। इस बात पर भी आप विचार कीजिए।
और सिमरन उसका सिमरन करो जिसको हमने देखा ही नहीं, या जिसको हम सिर्फ यहाँ से मरने के बाद जो हमारी प्रकाश स्वरूप आत्मा है, ज्योत स्वरूप हमारी आत्मा है। हे मन तू ज्योति स्वरूप है, अपना भी संभाल। परमात्मा तू एक ज्योति है। हे मन तू एक ज्योति है, तो अपना आप पहचान। जैसा यह मन है उसी की तरह वह आत्मा है, और यह ज्योति सबकी एक समान है। कीड़ी से लेकर हाथी तक की ज्योति एक समान है। इसलिए परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है। वह ना आदमी है, ना हाथी है, ना घोड़ा है, कुछ नहीं है। यह जो हम लोग हैं, जो जीव जंतु हैं, यह आत्मा है। उस परमात्मा से जैसे बल्ब की किरणें, सूर्य की किरणें हैं, उस तरह ये किरणों के रूप में हमारे हैं। और यह जब यह शरीर छूट जाता है तो यह जो किरण है दोबारा फिर जिस तरह सूर्य में किरण, सूर्य शाम को जब अस्त होता है तो उसके साथ यह किरणें भी उसमें अस्त हो जाती हैं। उसी तरह जब ये इंसान शरीर छोड़ता है, कोई जीव जंतु शरीर छोड़ता है, तो यह आत्मा उस परमात्मा में ही विलीन हो जाती है। और जो लोग ये दावे करते हैं कि हमने परमात्मा देखा, कोई कहता है परमात्मा कबीर है, कोई कहता है परमात्मा ये है, यह सब झूठ बातें हैं, गप बातें हैं। इससे लोग अपने धंधे चला रहे हैं। ये जो गुरु बने हुए हैं, इन्होंने लाखों करोड़ों अरबों की संपत्तियां बना रखी। ये तो जेलों में भी आजकल ऐसे रह रहे। लेकिन जो हम जैसे पुजारी, जो हम जैसे ज़्यादा भक्ति करने वाले लोग उनके आगे माथे टेकते रहते हैं। उनकी फोटोओं के आगे किलो किलो घी के इतने बड़े दिए जला देते हैं। दिए जला के घी में, अरे भले मानसो, वह ही घी आप अपने बच्चों को खिलाओ, खुद खाओ, आपका शरीर तंदुरुस्त हो। तो कागज की फोटो के आगे घी का इतना बड़ा कुप्पा जलाने से, दिया जलाने से क्या परमात्मा, क्या पता कि परमात्मा, क्या परमात्मा को घी की जरूरत है? परमात्मा को पैसे की जरूरत है? उसके बाद सब कुछ है। ये सारा ब्रह्मांड ही उसका। और दूसरी बात, कोई कहते हैं हम अपने धर्म की रक्षा कर रहे हैं, हम परमात्मा की रक्षा कर रहे हैं, भगवान की रक्षा। कौन करता है भगवान की रक्षा? कैसे कर सकता है? जो हम सब का रक्षक है, हम सबको, सबके साथ अच्छा बुरा वो ही करने वाला एक है। वो कैसा है हम नहीं जानते, फिर हम उसके बनाए हुए इंसान उस भगवान की, ईश्वर की रक्षा कैसे कर सकते हैं? जरा इन बातों को सोचिए। जो लोग इन बातों को सोचना शुरू कर देते हैं, यहाँ से सोचते हैं हर बात पर, किंतु परंतु यानी कि सवाल करते ये क्यों कैसे, वो ही इंसान समझ लीजिए उसका दसम द्वार खुल गया होगा, वह ही ज्ञानी होगा। और जो पढ़े लिखे होकर मूर्खों के आगे माथे टेक रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। कई जगह मैं गया, मैंने दास लोगों को देखा है। जो भक्त कबीर दास जी थे वो तो एक मूर्ति विरोधी थे। उन्होंने साफ कह रखा, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। साफ करके इसका मतलब ये सीधा है कि वह मूर्ति विरोधी थे। और ये उसके जो भगत लोग हैं, ये अपने गुरुओं की, कबीर जी की फोटो के आगे इतने इतने बड़े घी के दिए जला रखे। मतलब फोटो में भगवान थोड़ी है। कबीर जी भी एक इंसान थे। अगर परमात्मा हमारे सबके अंदर है, हृदय में है, तो फिर साफ सीधा सा साफ है। फिर तो तुम भी परमात्मा हो, मैं भी परमात्मा, सभी परमात्मा है। फिर तो सभी को माथे टेको, सभी के आगे घी बत्ती लगाओ। और सबसे बड़ी बात है, अगर परमात्मा सबसे बड़ा मानना है तो वो आपके माँ बाप है, हमारे माँ बाप। उनकी सेवा कीजिए, उनको घी दीजिए, दूध पानी दीजिए, ताकि वो तंदुरुस्त रहे। उनके चरण स्पर्श कीजिए। और ये पखंडी लोगों के चरण स्पर्श करने से हमें कुछ नहीं मिलने वाला। मैं भी पहले किया करता था, बहुत माथे टेके मैंने, पाँव भी पकड़े। मैंने सही पूछो तो अमृत भी छका हुआ था। जब मुझे सच ज्ञान हो गया, मैंने भाई रणजीत सिंह टटरियाँ वाले की वीडियो देख देख के और ओशो को पढ़ पढ़ कर, और कई ऐसे प्रचारक हैं, कई ऐसे जो हुए ओशो जैसे, उन्होंने बिल्कुल सच्चा ज्ञान दिया है। जो उनको पढ़ लेगा, सुन लेगा, वो इन मूर्तियों से बाहर निकल जाएगा। वो किसी की फोटो के आगे घी के दिए भी जलाएगा। जिस तरह ये लोग आज में देखा है, पता नहीं कौन है वो जेल में है, उसकी फोटो के आगे ये दास लोग घी के इतने बड़े दिए जला देते। बताओ किस काम का?
क्या उसमें जान है? जो फोटो अपने आप ऊपर ही, बताइए उसमें कैसे? और बाकी बात रही जो परमात्मा सिमरन, योग से परमात्मा नहीं मिलते, इससे सिर्फ दिमाग खुलता है, सच जान लेता है, अपनी बुद्धि खुल जाती है। जिस बुद्धि से वह सोचना शुरू कर सकता है, वह क्यों, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन करने शुरू कर देता है। समझ लीजिए उसका 10वीं द्वार खुल गया। हर तरह से लोग नास्तिक किस्म के हो जाते हैं, जो इन पाठ पूजाओं में बिल्कुल वो विश्वास नहीं करते, जिनका 10वां द्वार खुल जाता है वह तो नास्तिक हो जाते हैं, और कई हो भी चुके हैं, हमने देखे हैं। मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें एक हिंदू पुजारी जो कहता है मैंने मंदिर में इतने साल पूजा की, कहता है जब मैंने वो सच जान लिया कि कुछ नहीं है, तो वो नास्तिक हो चुका है। उसकी वीडियो शायद मेरे पास पड़ी हुई, कभी आपको दिखा। नास्तिक ही अच्छा इंसान बन सकता है, आस्तिक नहीं। आस्तिक तो आज इसको ये कह लो कि फलानी पूजा कर ले, तेरे घर में नोट ही नोट आ जाएंगे, वो पूजा करना शुरू कर देगा। आस्तिक आदमी को जिस तरह मर्जी लगा लीजिए, अगर किसी आस्तिक आदमी को बुखार चढ़ गया, उसका बुखार नहीं उतर रहा, उसको कह रही तू ऐसे कर, 10 दिन फलाना पाठ कर ले, या 10 दिन फलाने के आगे घी के दिए जला दे, या धूपबत्ती जला दे, तो वो वैसे करना शुरू कर देता है। पर बुखार तो आपको पता है, कोई 8वें दिन उतरता है, कोई 7वें दिन उतरता है, कोई तीसरे दिन उतर जाता है, अपने आप उतरता है। इससे उसकी जब वो उतर गया तो वो मान लगा हाँ मैंने धूपबत्ती लगाई, तो वो उसी की पूजा करनी शुरू कर दे। यह अंधविश्वास है। अगर परमात्मा ही ये लोग होते, ये परमात्मा मूर्तों में होता, गुरुद्वारे मंत्र मस्जिदों में होता, तो भाई ये कोरोना ग्रंथियों को और पुजारियों को कभी ना होता, ये कभी तो मरते ही ना, इनको तो पास भगवान होना चाहिए था। और मंदिरों मस्जिदों गुरुद्वारों में चोरियां तक ना होती, परमात्मा वहाँ पर होते। तो ये सब पुजारी लोगों का अपना धंधा चल रहा चलाया जाए। हाँ, मैं फिर कहता हूँ, अगर ध्यान लगाने से, ऐसे सांस लेने से भी हमारा सांस हल्का हो जाता है, ध्यान लगाने से हमारा मन शांत हो जाता है, हमारी ये बुद्धि 10वां द्वार खुलता है, यहाँ पर ज्योति प्रकट हो जाती है। लेकिन हम बिना योगी के, बिना योगी उस्ताद के ध्यान मत लगाइएगा, सिर्फ सिमरन कीजिएगा। ऐसा सिमरन कीजिए आपको यहाँ पर रोशनी दिखनी शुरू हो जाएगी। जब रोशनी दिखनी शुरू हो जाए तो आप ध्यान छोड़ दीजिए, नहीं तो आपसे संभलेगा नहीं। अगर आपको हमारी ये बातें कुछ भी, 2-4 बातें भी सही लगी हो तो हमारा सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। नमस्कार।